अरे आग लगे ऐसी नौकरी को, अपना पेट झाया नहीं संभाल सकती तो क्या ही उम्मीद करूं इससे। 32 साल की सिया लैपटॉप पर बैठी है, ईयरफोन लगाए, मीटिंग में व्यस्त। उसका पति राघव अपनी 6 महीने की बच्ची को गोद में लिए दूध पिला रहा है। अब सिया अपने करियर की मीटिंग में लगी थी, तब घर में कुछ और ही मीटिंग चल रही थी। सास शारदा देवी और ससुर सुरेश बाबू कमरे में घुसते हैं। शारदा देवी चिल्लाते हुए कहती है, अब बहुत हो गया बहू, नौकरी नौकरी कब तक चलेगा ये? बच्चा संभालने का वक्त नहीं है, घर बिखरा पड़ा है। सही कह रही है शारदा, बाहर की दुनिया छोड़ो, पहले घर को तो देखो। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है बहू। मम्मी जी, राघव देख रहे हैं ना परी को। परी जितनी मेरी बेटी है उतनी ही राघव की भी तो है। हम दोनों मिलकर जिम्मेदारी बांट रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है ना बहू। परंपरा यही कहती है कि माँ ही बच्चे को संभालती है। औरत का पहला काम घर होता है, बाहर नहीं। अरे क्या जरूरत है ऐसी नौकरी की? मैं तो कहती हूँ नौकरी ही छोड़ दो, तभी तुम घर अच्छे से संभाल सकोगी। इतना कहकर शारदा देवी और सुरेश बाबू वहां से चले जाते हैं। सिया की आंखें भर आती है। बचपन से मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत करके ये नौकरी पाई। मम्मी जी ने एक पल में कह दिया कि नौकरी छोड़ दे। क्या मेरे सपनों का, मेरी खुशियों का कोई महत्व नहीं है? क्या एक लड़की को शादी के बाद सिर्फ घर ही संभालना पड़ता है? तभी राघव सिया के कंधे पर हाथ रखता है। सिया, तुम रो मत, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी को घर संभालने के लिए और परी को संभालने के लिए कोई चाहिए ना, तो मैं छोड़ देता हूँ नौकरी। ये आप क्या कह रहे हैं राघव? आप क्यों अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं? आपका करियर, आपके सपने खत्म करके मैं अपने सपने पूरे करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है सिया, मेरा तो नौकरी करने का कभी मन था ही नहीं। पापा ने जबरदस्ती MBA करा दी, फिर मजबूरन जॉब करनी पड़ी। मैंने फैसला कर लिया है सिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। अब ये दौड़ मेरी नहीं रही, मैं थक गया हूं। अब मैं हाउस हस्बैंड बनना चाहता हूं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे आपके हाउस हस्बैंड होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप भी अपने मन का कर सके और मैं भी, और हमारी परी भी अच्छे से पल सके। तुम्हें कोई शर्म तो नहीं लगेगी ना कि तुम्हारा पति हाउस हस्बैंड होगा? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ना जीते हैं हम और ना ही मरते हैं। जो लोग हमारा सुख दुख नहीं बांटते, उन्हें हमारे फैसले पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। अगले ही दिन राघव ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वो एक फुल टाइम पापा और घर वाला था। लेकिन जब ये बात शारदा देवी और सुरेश बाबू तक पहुंची तो घर में भूचाल आ गया। क्या, तूने नौकरी छोड़ दी? क्या मजाक बना रखा है राघव? मर्द होकर घर बैठेगा और औरत कमाएगी? किस दुनिया में जी रहा है तू? अरे तू तो मर्द कहलाने लायक नहीं रहा, जोरों का गुलाम बन गया है पूरी तरह। अब पोछा भी लगाएगा क्या? अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कर लूंगा माँ। बेटी के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, तो फिर बेटे के लिए क्यों? बेटी के लिए या बीवी के लिए? घर की औरत बनकर रह गया है तू। अरे तू ही था जिससे हमने वंश आगे बढ़ाने की उम्मीद की थी, और तूने तो घर की ही इज्जत नीलाम कर दी। मम्मी जी, पापा जी, इज्जत काम से नहीं इंसानियत से मिलती है। राघव ने कोई गुनाह नहीं किया है, वो अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा बलिदान कर रहा है। जब एक औरत घर संभालती है तो सब कहते हैं क्या पत्नी है। जब एक मर्द वही करे तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। क्यों माँ, क्यों पापा? तुम दोनों ने जब फैसला कर ही लिया है तो हमारे दीवार में सर मारने से क्या होगा? लेकिन सोचा है जब बाहर के लोग बातें बनाएंगे तो क्या होगा? सब हंसेंगे तुम पर राघव। मम्मी, बाहर के लोगों को भी देख लेंगे। वैसे भी हमारा घर बाहर के लोग नहीं चलाते। इतना कहकर राघव और सिया वहां से चले जाते हैं। दोपहर के समय मोहल्ले की कुछ औरतें शारदा से मिलने उसके घर आती है। उस समय सिया ऑफिस का काम कर रही है और राघव अपनी बेटी परी के साथ खेल रहा है। अरे राघव बेटा, आज ऑफिस नहीं गए? छुट्टी है क्या तुम्हारी? इससे पहले राघव कुछ कहता, शारदा खिसियाती हुए कहती है, हाँ वो क्या है ना, उसके ऑफिस में कुछ काम चल रहा है तो आज छुट्टी है। अब सब बैठो ना। सभी औरतें बैठकर बातें करने लगती है। अरे शारदा बहन, जरा चाय बनवा लो ना बहू को कहकर। शारदा ये सुनकर खिसिया जाती है। अरे बहू को क्यों परेशान करना, मैं बना लेती हूँ। अरे शारदा बहन, बहू के होते हुए तुम क्यों काम करती हो? राघव ये सब सुन रहा था। मैं चाय बना देता हूँ, माँ को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और सिया को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। राघव सबके लिए चाय बनाकर लाता है। उसे देखकर पड़ोसन पहले तो हैरान होती है, फिर राघव का मजाक बनाने लगती है। अरे वाह, अब तो राघव जी ने होटल खोल लिया क्या?
मर्द होकर घर में चाय परोस रहे हैं। हमारे घर में तो लड़के ऑफिस जाते हैं और यहाँ तो बीवी के भरोसे घर चल रहा है। कहीं बहू ने डरा धमका कि घर तो नहीं बिठा दिया आपको? सच सच बताइए राघव जी। पड़ोसनों की ऐसी बातें सुनकर शारदा देवी के सीने पर तो सांप ही लौट गए, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। राघव को भी पड़ोसनों के ताने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस सबको चाय नाश्ता परोस रहा था। तभी वहां सिया आ जाती है और पड़ोसनों की बातें सुन लेती है। क्या चाय परोसना सिर्फ औरत का काम है, या फिर प्यार से घर वालों की सेवा करना अब मर्दों के लिए गुनाह हो गया? सिया को देखकर पड़ोसनें खिसिया जाती हैं। अरे बहू, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम बुरा मान गई क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये समझा रही थी कि मर्द अगर औरतों जैसे काम करे तो वो मजाक बन जाता है, और जब औरतें मर्दों के बराबर नौकरी करें तो कोई तारीफ की दो शब्द तक नहीं बोलता। वैसे सब कहेंगे लड़का और लड़की बराबर है। अगर सच में बराबर है तो फिर ये भेदभाव क्यों? यही रिवायत है बहू। चार लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज हमारे घर का किराया नहीं देता, ना ही हमारे बच्चों को पालता है, तो उसे ये तय करने का हक भी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कौन चाय बनाए, कौन नौकरी करे। और वैसे भी चाय बनाना तो कला है, जो लोग सिर्फ ताना मार सकते हैं वो क्या जाने स्वाद की अहमियत। सभी औरतें थोड़ी असहज हो जाती है। आप सबका स्वागत है, आते रहिएगा। यहाँ चाय के साथ जीवन का ज्ञान भी मिलता है। पड़ोस की औरतें चली जाती हैं। राघव चाय के कप समेट रहा है। सिया डाइनिंग टेबल के पास खड़ी है। शारदा देवी वहीं सोफे पर बैठी है, चेहरा तना हुआ। वाह बेटा, अब तो औरतों की सभा में भी तू चाय परोसने लगा है। कभी सोचा नहीं था तेरा मर्द होना ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा। मोहल्ले की औरतें इतना सुना कर गई, कुछ शर्म आ रही है कि नहीं? माँ, मैंने कुछ चोरी नहीं की, मैंने अपना घर संभालने का फैसला किया है। घर संभालना औरतों का काम होता है, तो बहू के पायल बांधकर नाचने लगा, वही बाकी रह गया है। मम्मी जी, अगर कोई मर्द बीवी के लिए चाय बनाता है, बच्चा पालता है, तो उसका अपमान क्यों? वो तो एक सच्चा जीवन साथी है। और तो क्या महारानी है जो बस नौकरी करेगी? बहू बन के आई थी या बॉस बन के? माँ, सिया मेरी बीवी ही नहीं, मेरी पार्टनर भी है। जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ वो कर रही है, और जो वो नहीं कर पा रही है मैं कर रहा हूँ। यही तो बराबरी है। बराबरी? हाँ, बराबरी के नाम पर बहू ने तुझे नौकर बना दिया और तू हंस के मान भी गया। क्या दिन आ गए, बेटे बाप की इज्जत मिट्टी में मिला रहे। मम्मी जी, इज्जत कपड़े, पैसा या समाज से नहीं मिलती, इंसान की सोच और नीयत से मिलती है। और राघव जैसा पति इस घर की सबसे बड़ी शान है। तुम लोगों से तो बहस करना ही बेकार है, कुछ भी कह लूं कोई असर ही नहीं पड़ता। शारदा बड़बड़ाती हुए अपने कमरे में चली जाती है। घर में सब्जियां और राशन खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। राघव झोला लिए बाजार में खड़ा है, टमाटर और आलू छांट रहा है। आसपास मोहल्ले की 3-4 महिलाएं खड़ी हैं। सब्जी वाली जोर जोर से हंस रही है। अरे देखो देखो, आज फिर मिसेस राघव जी आई हैं सब्जी लेने। बहुओं की मंडली में नए मेंबर का स्वागत है। मिस्टर से मिसेस बनने का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाभी लोग ऑफिस जाएंगी और भाई साहब घर का झाड़ू पोछा करेंगे। वाकई जमाना बदल गया है। अब से बिल पर नाम क्या लिखूं? राघव कुमारी? सभी औरतें हंसने लगती हैं। राघव को उनकी बातों का बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। वो चुपचाप पैसे देता है और सब्जी उठाकर मुड़ता है। शारदा देवी और सुरेश बाबू भी मार्केट से जा रहे थे। वो लोग ये सब देख लेते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। धत तेरी की, ये दिन भी देखना था। बेटा मेरा मर्द होकर गली की औरतों में बैठकर टमाटर छांट रहा है और ये सब उसे हंस हंस के मिसेस राघव कह रहे हैं। अब बहुत हो गया, ये सब क्या तमाशा है राघव का? क्या कोई मर्द ऐसा करता है? राघव जब घर आता है तो शारदा और सुरेश बाबू उस पर बरस पड़ते हैं। घर संभालना था तो चुपचाप संभालता, मोहल्ले में जाकर नाक मत कटवा। ये सब्जियां उठाने का काम क्या तुझे ही मिला था? सुन राघव, अब ये नौटंकी बंद कर तू। मर्द है या मजाक है तू? पूरा मोहल्ला हंस रहा है हम पर, हमें शर्म आ रही है। पापा, अगर मैं ऑफिस जाता, सिया सब्जी लाती, तब कोई कुछ नहीं कहता ना। तो फर्क सिर्फ इतना है कि मैं मर्द होकर ये कर रहा हूँ। मर्द होकर घर का झोला उठाने वाला तुझसे तो अच्छा होता कोई बेटी ही हो जाती। कभी कोशिश की है माँ समझने की कि ये बेटी, बेटा, बहू, मर्द, इन सबसे पहले मैं इंसान हूँ, और इस इंसान को उसकी बेटी की हंसी चाहिए, ना कि समाज की ताली। कभी कभी मर्द रोते नहीं, बस चुपचाप सब्जियां उठाते हैं।
जहां औरतों को सम्मान मांगा जाता है, वहां मर्दों की भावनाओं को अक्सर मजाक बना दिया जाता है। पर राघव जानता था वो किसी से हार नहीं रहा था, वो अपने प्यार और जिम्मेदारी में जीत रहा था। शारदा देवी इन सबसे परेशान थी कि उनका सर दर्द बढ़ाने उनके पास उनकी बड़ी ननद का फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि बड़ी ननद कुछ दिन के लिए घर पर आ रही है। शारदा देवी के तो चेहरे का रंग ही उठ जाता है, वो खिसिया जाती हैं। अरे दीदी, आप आ रही हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत दिन हो गए आपको देखे। हाँ बिल्कुल, राघव सिया भी ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। शारदा देवी फोन रखती है। अब तो गई भैंस पानी में, अब इनकी ही कमी थी। अगर दीदी को पता चल गया कि राघव घर पर बैठकर बच्चा संभाल रहा है और बहू नौकरी कर रही है, तो सब जगह ढिंढोरा पीट देगी, समाज में तो नाक ही कट जाएगी हमारी। शारदा और सुरेश बाबू साथ बैठते हैं और बात करते हैं। दीदी तो कभी माफ नहीं करेंगी अगर उन्हें राघव की नौकरानी वाली हालत पता चली। हमें कुछ दिन सब नॉर्मल दिखाना होगा, बस उनके जाने तक का ड्रामा करना है। राघव परी को दलिया खिला रहा था, सिया ऑफिस का काम कर रही थी। शारदा दरवाजे पर आकर रुकती है। बेटा जरा 2 मिनट बात करो। हाँ माँ कहिए। वो कल ना दीदी आ रही है, कुछ दिन यहीं रहेंगी। तुम दोनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस उनके सामने सब नॉर्मल दिखाना। मतलब? मम्मी जी सब नॉर्मली तो है। मतलब ये है कि राघव कुछ दिन के लिए ऑफिस जाने का बहाना करे और तुम घर पर रहो, जैसे पुराने जमाने की बहुएं रहती थी। थोड़ी साड़ी वाड़ी पहनो, थोड़ी शालीनता दिखाओ। तो बुआ जी के सामने एक्टिंग करनी है। माँ, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? बुआ जी से सच क्यों छुपाना? बुआ जी अपनी ही तो घर की हैं, क्या अपने लोग भी सच्चाई नहीं झेल सकते? छोटे हो, समझ नहीं सकते। इज्जत समाज में ऐसे ही बनी रहती है, थोड़ा दिखावा जरूरी होता है। तुमको जितना कह रही हो उतना कर लो ना, इतना एहसान काफी होगा तुम दोनों का। ठीक है मम्मी जी, अगर इससे आपके मन को शांति मिले तो कुछ दिन के लिए हम ये नाटक कर लेंगे, लेकिन ये आखिरी बार होगा। कभी कभी सच से बड़ा बोझ झूठ का दिखावा होता है। सिया और राघव जानते थे ये नाटक छोटा है लेकिन असर गहरा। बड़ी बुआ यानी गौरी देवी भारी साड़ी और गहनों में लदी हुई एंट्री करती है। सब उनके स्वागत में जुटे हैं। सिया साड़ी में, राघव फॉर्मल कपड़ों में, सब कुछ एकदम पारंपरिक दिखाने की कोशिश हो रही है। वाह शारदा, तूने तो कमाल कर दिया। बहू देख कितनी सलीकेदार लग रही है। और राघव भी ऑफिस जा रहे हो बेटा? जी बुआ जी, थोड़ी देर में निकलूंगा। सब भगवान की कृपा है दीदी, सब ठीक चल रहा है। पर हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है और किस्मत ने फैसला किया था कि आज ही वो दिन है। राघव बच्ची को गोद में लिए पार्क में बैठा है, दूध की बोतल से बच्ची को दूध पिला रहा है और गौरी देवी वॉक करते हुए वहां से निकलती है और उनकी नजर राघव पर पड़ती है। राघव, तू यहाँ क्या कर रहा है और ये बच्ची तेरे साथ? उन्हें देखकर राघव चौंक जाता है। मतलब तू घर संभाल रहा है, बहू ऑफिस जाती है, ये क्या नौटंकी है? बुआ जी की आवाज सुनकर आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। बुआ जी घर चलकर बातें करे क्या? बुआ जी और राघव घर आते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शारदा, राघव को औरत बना दिया तुम लोगों ने। ये राघव नहीं रागिनी बन गया है, रागिनी। दीदी मैंने तो कितना समझाया था वो खुद। और सिया तू नौकरी के लिए घर गृहस्थी और मर्द का अपमान कर रही है। इस घर को तुझसे यही उम्मीद थी? दीदी हम सिर्फ कुछ दिन सब नॉर्मल दिखाना चाह रहे थे। तूने सबको समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। औरत की जगह रसोई में, मर्द की जगह दफ्तर में, ये उल्टा पुल्टा खेलम नहीं चलेगा। गौरी देवी के शब्द तलवार थे, लेकिन सिया और राघव जानते थे अब चुप रहना मतलब सच का गला घोंटना। गौरी देवी इतना जोर जोर से बोल रही थी कि उनकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सिया आगे बढ़ती है। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। सब चौंक कर सिया की तरफ देखते हैं। आज मैं सबके सामने कहना चाहती हूँ, हाँ, राघव ने नौकरी छोड़ी है, लेकिन क्यों? ताकि हमारी बेटी माँ बाप दोनों का प्यार पा सके, ताकि मैं भी अपनी करियर के सपनों को पूरा कर सकूं। अगर कोई समझता है कि घर संभालना औरतों का काम है, तो वो राघव की एक दिन की दिनचर्या जी कर देखे। जितना अच्छे से राघव घर संभालते ना, उतना अच्छा घर मैं कभी संभाल ही नहीं सकती। जब एक औरत घर संभालती है तो सब कहते हैं कर्तव्य निभा रही है, और जब एक मर्द वही करता है तो उसे जोरू का गुलाम, मिसेस राघव और न जाने क्या क्या कहा जाता है।
मैं पूछती हूँ, राघव ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो राघव को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है? अपने बच्चे और घर को संभालना गलत कैसे हो गया? राघव ने कभी शिकायत नहीं की, पर आज मैं कहती हूँ कि मुझे राघव पर गर्व है। सिया का हौसला देखकर सब लोग शांत हो गए। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। बेटा मुझे माफ कर दे, माँ होकर भी मैं तुझे समझ नहीं सकी। हमने कभी नहीं सोचा था कि मर्द होना सिर्फ कमाना नहीं होता, मर्द होना जिम्मेदारी उठाना होता है। तू तो असली मर्द है राघव। और तू भी सिया, तूने सिर्फ बहू का नहीं बेटी का, साथी का फर्ज निभाया और आज हमको तुम दोनों पर गर्व है। हमने आज तक समाज के हिसाब से जिया है, लेकिन अब हम अपने बच्चों की खुशी देखेंगे। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो। मेरे पुराने संस्कार थे, पहले से ऐसा ही चलता आया है, लेकिन अब शायद समय बदल रहा है। हमें वक्त के साथ ही चलना होगा। सच कहें तो राघव जैसा बेटा, दामाद, पति हर घर में होना चाहिए। हम सबको भी सोचना होगा, बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है। परिवर्तन जब आता है तो पहले लोग हंसते हैं, फिर ताने मारते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, और आखिर में वही लोग ताली बजाते हैं। सिया राघव का हाथ पकड़ती है, पूरा परिवार साथ खड़ा है। अगर मर्द रोटी कमा सकता है तो रोटी पका भी सकता है, औरत नौकरी कर सकती है तो दुनिया भी चला सकती है। प्यार और सम्मान बराबरी में खिलते हैं। ये कहानी नहीं, आज के जमाने की जरूरत है। राघव अपनी बेटी को स्ट्रॉलर में घुमा रहा है। सिया थोड़ी दूरी पर मोबाइल पर ऑफिस कॉल ले रही है। मोहल्ले की कुछ औरतें बेंच पर बैठी बातें कर रही हैं। अरे मिसेस राघव आ गए। सॉरी बेटा, मुंह से निकल गया, आदत नहीं है ना, जबान फिसल गई। कोई बात नहीं आंटी, मिसेस राघव भी बुरा टाइटल नहीं है, कम से कम नाम तो आपकी जुबान पर है। सब जोर से हंसते हैं। सिया भी कॉल कट करके हंसी रोकती है। देखा, अब तो लोग मजाक में ही सही लेकिन मानने लगे हैं। शुरुआत हो चुकी है। बदलाव धीरे धीरे ही आता है बेटा, पर जब आता है तो इतिहास बना देता है। बदलाव एक दिन में नहीं आता। सोच रातों रात नहीं बदलती, पर जब दो लोग बिना डरे बिना झुके एक दूसरे का साथ देते हैं तो बदलाव दस्तक नहीं देता, सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। ये गर्मी तो मेरी जान निकाल के रहेगी। इनको देखो कैसे मजे से सो रहा है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, समझी? इसका क्या मतलब है? दिन भर घर में शरीर चलाओ तो नींद आएगी। मेहनत तुमसे होती नहीं और बिना मेहनत के अच्छी नींद आती नहीं। क्या मतलब? घर का काम क्या रोज भूत करके जाता है? तुम्हें तो लगता ही है कि पड़ोसी आकर घर का काम कर जाते हैं, है ना? जितनी तेज जुबान चलती है ना, उतने हाथ पांव चलाओ तो रोज रात में मस्त नींद आएगी। लेकिन भला तुम कहाँ किसी की सुनती हो? मैं बहू हूँ, मजदूर नहीं, समझे? तो चुपचाप सो जाओ, वरना अभी तुम्हारे सर पर तांडव करने लगूंगी। हल्के में मत लेना मुझे। अरे मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा टैलेंट। कोई पागल ही होगा जो तुम्हें हल्के मिले। इतने में तो 2 ऑटो की जगह भी कम पड़े। ढोलकपुर गांव में शीतल की शादी को 6 महीने हो गए थे। शहर के 2 कमरे वाले घर में 5 लोगों की जिंदगी वैसे ही खौल रही थी। ऊपर से मई जून की आग उगलती गर्मी। छोटा सा पंखा था, लेकिन उसके मुकाबले तो हांडी भी ज्यादा ठंडी लगती। कहीं की रानी आई है, ये तो पंखा भी नहीं झेल पा रही, जैसे लंदन में पली बड़ी हो। अम्मा बस अभी थोड़ी गर्मी हो रही थी। हमारे टाइम पे तो बिना बिजली के बच्चा जन्म देते थे, और तू कह रही है थोड़ी गर्मी? भाभी को तो लगता है एसी की हवा में गुलाब जल चाहिए। अरे नहीं नहीं, बहू को ठंडी हवा चाहिए बस, और उस पर भी पंखे के साथ म्यूजिक चले। काश गांव वाला घर होता, वहां मिट्टी की खुशबू, आम का पेड़, और ये तानों की आंधी तो नहीं होती। अब मौका मिलते ही कमला ने शीतल को ताने मारने शुरू कर दिए। तेरी शादी में एसी नहीं मिला तो हम तेरा पर्सनल मौसम विभाग बने क्या? भाभी को तो लगता है शादी के साथ फ्रिज, कूलर, रिमोट वाली कमला भी चाहिए थी। हाय हाय पूजा, आज तू कुछ ज्यादा एडवांस नहीं बन रही? अपनी माँ के लिए ऐसे कौन कहता है? शुक्र मनाओ मैं सीधी सादी बहू हूँ। अगर रिमोट वाली बहू होती तो कब का म्यूट कर चुकी होती सबको। चिंता न कर, एक दिन तेरा ये मुंह भी म्यूट करवाऊंगी। आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अगले दिन गर्मी से परेशान होकर रात भर भोलाराम करवटें बदलता रहता है। उसको नींद नहीं आती। वो पसीने से भीगे गद्दे पर लेटा रहा और उसके पास लगा टेबल फैन भी मटक मटक कर चल रहा था, मानो गर्मी में उसे चिढ़ा रहा हो। अब सुबह उठते ही जैसे उसके अंदर का नागिन डांस बाहर निकल पड़ा। वो पसीने से भीगे अपने पूरे शरीर को खुजलाने लगा। हाय राम, ऐसी गर्मी तो मैंने राजस्थान के रेगिस्तान में देखी थी। वहां ऊंट था, यहाँ तो पंखा भी आंधे मुंह पड़ा है।
सुनो विवेक के बाबूजी, गर्मी नहीं, ये बहू की बुरी हवा फैली हुई है। इससे तो अच्छा हम गांव में पंखा चलते रहते, कम से कम वहां नींद तो आती थी। जब पूजा ने देखा उसके बाबूजी का माथा गर्म है तो उसने आग में घी डालने वाला काम कर दिया और अपनी भाभी को चिढ़ाने वाली बात बोल दी। भाभी की वाइब्स इतनी गर्म है, कूलर भी डर के मारे बंद हो जाएगा। आप लोग ही बताओ, मैं हवा बनूं या बहूं, काम करूं या कूलर की जगह बैठूं? आज तो ऐसी नींद खराब हुई है कि मुझे सपने में भी पसीना आ रहा था। बहुत गर्मी पड़ने लगी है भाई। बताओ, ये हाल है गर्मी का, और सुबह बहू तुमको परेशान देखकर पूछती है सब ठीक है ना बाबूजी? अम्मा जब कुछ ठीक होता तब ना पूछती। अरे अम्मा, आपको बहू चाहिए थी या ठंडी हवा का झोंका? अरे मैं रिटायर्ड ना हुआ होता तो अभी अपने ऑफिस में होता, वहां कम से कम एसी तो लगी थी, मस्त एसी की हवा में बैठा रहता। देखो तो इनको, ऐसे बोल रहे जैसे दफ्तर में कोई साहब थे। चपरासी की नौकरी में तुमको एसी वाला कमरा जरूर मिला होगा, पागल किसी और को बनाना। अरे अम्मा, बाबूजी तुमको चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा नहीं रहे, ताने दे रहे। मैं समझती हूँ सबको, इस लंका में सब 52 गज की हैं। जरा देखो तो सब, मंदोदरी को गुस्सा आ रहा है। घर का पंखा तो संभलता नहीं किसी से, ऊपर से सब लोग मुझे रसोई में झुलसाने में लगे हैं। हाय ये गर्मी। शीतल ने रात भर सोचने के बाद सुबह विवेक को रसोई में पानी पीते देखा। वो सोच रही थी कोई नहीं तो कम से कम उसका पति ही उसकी बात समझेगा, लेकिन उसे क्या पता था विवेक तो पहले से ही ईएमआई का कटोरा लेके खड़ा था। सुनो ना, एक छोटा कूलर ही ले लो, घर में गर्मी से सब उबल रहा है। ईएमआई की गर्मी देखी है कभी? पहले साइकिल की किस्त तो भर लो, फिर कूलर की बात करेंगे। अरे ईएमआई भी कोई पसीना होता है क्या? गर्मी हमें लग रही है, ईएमआई को नहीं। वो देखो, मेरे सपनों की साइकिल बाहर खड़ी है और तुम कह रही हो ठंडी हवा। विवेक जैसे ही मजदूरी पर जाने के लिए घर से बाहर निकलकर साइकिल को सीधा खड़ा करके उस पर बैठने वाला था कि शीतल उससे कहती है, तुम्हारी साइकिल की ड्रामेबाजी पता नहीं कब खत्म होगी, इसको भी थोड़ी हवा दो, वरना बैठते ही तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। ड्रामा बंद करो शीतल यार, जब पैसा होगा तब आएगी हवा। तब तक हम सब भाप बन जाए क्या? देखा, बेटा भी कह रहा है कोई जरूरत नहीं है इन ठंडी हवाओं के बहकावे में आने की। अम्मा, मुझे तो लगता है भाभी इस गर्मी की पहली बलि चढ़ेंगी। हाँ, और आप सब उस बलि के पुजारी। विवेक अपने काम पर चला गया और पूजा ने उस दिन रसोई बनाते समय इस सब्जी में नमक कम और ठंडी ज्यादा डाल दिए। उसने एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में मिर्ची और जुबान पर मिर्ची से तेज ताने चल रहे थे। पता नहीं इनको गर्मी में क्या मजा आता है, आज पता चलेगा जब पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। क्या मतलब भाभी? कुछ नहीं, शाम को खुद पता चल जाएगा। उधर साइकिल से जाते हुए विवेक कुछ दूर ही पहुंचा था, तभी अचानक से उसको बहुत गर्मी महसूस होने लगी। उसने साइकिल एक पेड़ के नीचे रोकी और अपने पिछवाड़े पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, आज तो मेरा पिछवाड़ा सुलग गया। पता नहीं इस शीतल ने साइकिल को धूप में क्यों खड़ा किया था। तभी विवेक को शीतल की बात याद आई। वो समझ गया कि शीतल ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब विवेक को शीतल पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। तभी उसका एक दोस्त दूसरी तरफ से साइकिल से आया और विवेक को देखते ही रुककर उस पर हंसने लगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? आज से क्यों हंस रहा है? भाई विवेक, तेरे पिछवाड़े को देख, उसके साथ तेरा पजामा भी सुलग गया। विवेक ने जैसे ही हाथ से पजामा छुआ तो उसे पता चला कि उसका पजामा गर्म गति से जल गया है। अरे यार, ये क्या हो गया? अब मैं काम पर कैसे जाऊं? सब मुझ पर हंसेंगे। यार विवेक, तू काम पर जा, मालिक तुझसे काम लेंगे, ना कि तेरा पिछवाड़ा देखने बैठेंगे। तेरी बात सही है यार, चलता हूँ मैं। ये ले, मेरा गमछा ले जा, इसे बांध ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी से तेरा पिछवाड़ा ही गायब हो जाए। अब विवेक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गमछा बांधा और बड़बड़ाता हुआ अपने काम पर चल दिया। उधर घर पर पूजा शीतल को चिढ़ाने के लिए उससे कहने लगी, भाभी आप तो गांव की हो ना, वहाँ तो मिट्टी में भी एसी चल जाता होगा। हाँ नाना जी, और मेरे यहाँ रोटियों पे बर्फ जमती थी। अगर कुछ सीख कर आती तो अब तक इस गर्मी में आपकी हिम्मत दिख गई होती। अब देखना, मैं जो करूंगी ना, पूरे मोहल्ले में मिसाल बन जाएगी। तभी पूजा मोबाइल से रील बनाने लगी। उसे देखकर शीतल चिढ़ने लगती है। भाभी, अगर तुम इस गर्मी को हरा दोगी तो मैं इंस्टाग्राम पर तुम्हारे साथ रील डालूंगी और नीचे लिखूंगी, देसी बहू वर्सेस गर्मी की मार। तैयार रहो पूजा, जल्द ही मैं तुम्हारी ट्रेंडिंग टॉपिक बनने वाली हूँ। चलो देखते हैं। आज की गर्मी तो बहुत ज्यादा है भाई, पानी पियो तो पेट में ही उबल जाए। भगवान बचाए ऐसी गर्मी से। थोड़ी देर बाद जब विवेक काम से घर लौटा
तो उसने शीतल को सबके सामने बहुत सुनाया। शीतल चुपचाप वहीं खड़ी मुस्कुराती रही और थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराकर सबको खाना परोस दिया। सब खाने बैठ गए, लेकिन विवेक मुंह फुलाए गुस्से में खड़ा था। लो विवेक जी, आप भी जल्दी से खाना खा लो, वरना ये भी गर्मी में उबल जाएगा। अब अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो पूरी रात बिना पंखे के सुलाऊंगा तुम्हें। अच्छा बाबा ठीक है, अब ऐसा नहीं करूंगी। सबके खाना खाने के बाद शीतल बर्तन धोने बैठ गई। बर्तन धोते हुए पानी की एक ठंडी छींट उसके गाल पर पड़ी और उसी पल पंखे की हवा उसके गाल से टकराई। अब उस ठंडी हवा ने मानो जैसे उसके दिमाग की बत्ती जला दी। अगर मैं ठंडा पानी उसमें मिल जाए पंखा तो नतीजा होगा ठंडी हवा। इन सबको मिला दूंगी तो मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ। अब तो देख पूजा, तुम्हारा मजाक मुझ में आग नहीं जुगाड़ चला गया। अब देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। शीतल की बात सुनकर कमला उससे बोली, बर्तन धोते धोते कविता लिखेगी क्या बहू? न जाने अपने आप से क्या क्या बातें करती रहती है। नहीं अम्मा, अब अपनी कहानी रचेगी ये बहू, अब तो बस आप देखती जाओ। अरे अम्मा देखो तो, भाभी की आंखों में तो आज मिसाइल वाली चमक है, मुझे तो इनसे डर लग रहा है। अब जो बनेगा ना उसका वीडियो तुम ही एडिट करोगी पूजा। कुछ भी कर ले बहू, मुझे बस चैन की नींद चाहिए, वो भी ठंडी हवा के साथ। मेरी तो हालत खराब होगी इस गर्मी में। बस बाबूजी, अब कुछ दिन में सपना नहीं ठंडी हवा सच बन जाएगी। अगले ही दिन सुबह सुबह शीतल बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। एक छोटा सा पर्स, आंखों में मिशन वाला तेवर और दिल में मेड इन इंडिया जैसा कुछ बनाने का सपना। भैया, एक नीला वाला पुराना ड्रम है क्या? अरे मैडम, उस नीले वाले ड्रम के चर्चे तो हर जगह फैले हैं। कल ही 10 आदमी ड्रम बेच कर गए। अब पहली हो जो उस मनहूस ड्रम को खरीदने आई हो। अच्छा बहुत बढ़िया, मुझे एक ड्रम दे दो ना, मजबूत सा देना। क्यों मैडम, ड्रम में किसी को नहलाने का प्रोग्राम है क्या, या फिर खुद उसमें नहाने का, या फिर? नहीं भैया, नहाना नहीं, घर को ठंडा करने का प्लान है। आप बातें कम बनाओ, मुझे बस ड्रम दे दो। और ये बताओ कितने का दिया, भाव ठीक ठीक लगाना। आप जैसी औरत पहली बार देखी। चलो 1000 रुपये में दे दूंगा, ठंडा ठंडा ड्रम। ठीक है भैया, दे दो। अब देखना बहू का जलवा। अरे यार, ड्रम तो दे दिया, लेकिन कहीं कल कोई न्यूज ना आ जाए। खैर वैसे तो औरत समझदार लग रही है। अब शीतल ड्रम को जैसे तैसे ऑटो में डालकर घर लौटी। गांव की सारी औरतें उसे देखकर हैरान थी। तभी शीतल ने ड्रम घर के बाहर रख दिया। पूजा ने जैसे ही गेट पर ड्रम रखा देखा तो वो उसके साथ रील बनाने लगी। लो जी, आ गया नया ड्रम, अब हम लोग इस ड्रम में रहेंगे। अरे पूजा, कम बोला कर, कहीं तेरी भाभी तुझे इस ड्रम में सुला ना दे। वैसे भी आजकल तो इसको मनहूसियत का ड्रम कहते हैं। नहीं अम्मा, आप सबको ठंडी हवा देने आई हूँ, और भला ड्रम में कौन सोता है? मैं पूजा को थोड़ी ना इसमें सुलाऊंगी। बस बहू, ठंडी हवा आ जाए तो तू देवी कहलाएगी। इस घर में मेरे बारे में सिर्फ मेरी बहू को चिंता है। अम्मा, लगता है भाभी सीधा नासा से ट्रेनिंग लेकर आई है। नासा नहीं पूजा, अब देसी बहू का दिमाग दिखेगा सबको। गर्मी से बेहाल घर वाले आखिरकार सो गए थे, मगर शीतल की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक मिशन चल रहा था। उसे चुपचाप सारा सामान इकट्ठा किया, पुराना पंखा, पाइप, एक बोतल का बर्फ और कबाड़ी वाला ड्रम, और रसोई के कोने में शुरू हुआ उसका ऑपरेशन ठंडी हवा का झोंका। कूलर नहीं, ये तो ठंडी हवा का झोंका है। अब शीतल ने ड्रम में छेद करके पाइप फिट कर दिया, फिर पंखा लगाया और पानी डाला, फिर सबको सही से आपस में कनेक्ट कर दिया। देख लेना, अब ये बहू पसीना नहीं सबकी तारीफ बटोरेगी और एसी वालों की छुट्टी कर देगी। ये है देसी जुगाड़ू इंजीनियरिंग का कमाल। कमरे के कोने से आती धीमी आवाजों से पूजा की नींद खुल गई। आंख मिचमिचाती हुई उसने देखा, अंधेरे में उसकी भाभी कुछ ठोका पीटी कर रही थी। अरे यार, भाभी तो सच में इसरो की साइंटिस्ट निकली। मैं जल्दी से इसका रील बनाती हूँ, ये तो पूरी इनोवेशन बना रही है। अब कल सुबह पूरा घर बोलेगा, वाह बहू वाह। रात के अंधेरे में चुपचाप एक देसी चमत्कार खड़ा हो गया था। गांव की गरीब बहू अब वैज्ञानिक बहू बन चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही कमला और भोलाराम अपने कमरे से बाहर निकले, गलियारे से बहती ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। एक पल को उनको लगा जैसे वो स्वर्ग के रास्ते से आ गए। बाप रे, ये सपना है या कोई फ्रिज के बगल में सो गए थे? हे भगवान, क्या आज गंगा स्नान है? ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? लो जी, अब घर में हिल स्टेशन बन गया। जब बहू की सोच ठंडी हो तो हवा भी सलाम करती है। बहू जी, वाह बहू, तू तो ठंडी हवा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई।
पहली बार इस घर में बिना एसी के ठंडक महसूस हो रही है। अम्मा, 100 रुपए की कीमत से बना ये ड्रम कूलर नहीं, कूलनेस की ताकत है इसमें। अब पूरे घर में शीतल के जुगाड़ू दिमाग का डंका बज चुका था। गर्मी हार गई और बहू बन गई सबकी देसी सुपर वुमन। ठंडी हवा की अफवाह पूरे गांव में वैसे फैल गई। पास के शर्मा जी, जो लोकल टीवी चैनल में काम करते थे, अपने कैमरे के साथ हाजिर हो गए। ये तो चमत्कार है बहू जी, ठंडी हवा सिर्फ 100 रुपए में। थोड़ा दिमाग और थोड़ा जुगाड़, बस इतनी सी है बात। इस पर तो शो बन जाएगा बहू जी, ठंडक की मार देसी जुगाड़। अब शर्मा जी शीतल का ड्रम कूलर के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी भूलाराम कहता है, अरे वाह, अब मेरी बहू टीवी पर आएगी। आज मेरे कलेजे को 2 बार ठंडक मिली, हवा से और बहू के नाम से। भाभी, अब रील्स मैं नहीं आप बनाऊंगी, मैं तो सिर्फ कैप्शन डालूंगी। बहू, इंटरव्यू में ये बोलना है कि हम गरीब हैं लेकिन देसी ब्रेन वाले हैं। नहीं शर्मा अंकल जी, हम गरीब नहीं हैं, जुगाड़ू खानदान से हैं। शर्मा जी ने शीतल की वीडियो बनाई और रात होते होते लोकल न्यूज चला दी। देखिए, सिर्फ 100 रुपए में देसी कूलर का जुगाड़। अब पूरा गांव टीवी से चिपक गया। कुछ औरतें कहने लगी, भगवान ऐसी बहू सबको दे। अरे भाई बोला राम, तुम इस कूलर का अपनी बहू के नाम पेटेंट करवा लो। शीतल का देसी कूलर अब सिर्फ घर में नहीं, पूरे गांव और सोशल मीडिया पर ठंडी ठंडी हवा चला रहा था। हर मोबाइल स्क्रीन पर वही ड्रम, वही पाइप और वही मुस्कुराती हुई बहू दिख रही थी। कमला की छाती गर्व से चौड़ी हो चुकी थी। अरे देखो, ये हमारी बहू है। औरों की बहू है मेकअप में दिखती है, हमारी बहू ने तो आविष्कार कर दिया। भूलाराम जी, आपकी बहू के लिए एनडीटीवी वालों का कॉल आया है, इंटरव्यू चाहिए उनको। ठीक है शर्मा जी, हाँ कर दीजिए। हाँ अब मैं बहू नहीं, देसी इंजीनियर हूँ, बगैर डिग्री वाली। हे भगवान, ऐसी बहू हर घर में भेजना, लेकिन ड्रम वाला सही दिमाग साथ भेजना मत भूलना। जैसे ही इंटरव्यू और वायरल वीडियो के व्यूज बढ़े, शीतल सिर्फ एक बहू नहीं रही, वो पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। अब जब भी कोई उसका नाम लेता तो उसके साथ मुस्कान और सम्मान भी अपने आप जुड़ जाता था। आप तो बहुत भाग्यशाली हो भाभी जी, हमारी बहुएं तो सही से मिक्सचर भी नहीं चला पाती। भाभी, अब मुझे भी कोई जुगाड़ सिखाओ ना, मैं रील्स बनाते बनाते थक गई हूँ। मुझे माफ कर दो शीतल, ईएमआई से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो और तुम्हारा ये कूल दिमाग। जिस घर में बहू को समझा जाए, वहाँ कूलर नहीं, शांति खुद चलकर आ जाती है। अब उस ड्रम वाले कूलर के पास बैठकर सबने गर्मी को दिखा दिया ठेंगा। कुछ दिन बाद वैसे ही कूलर शीतल ने गांव वालों के लिए भी बनाया और अपनी कूलर की एक दुकान खोल ली, जिसको विवेक चलाने लगा। इससे उनकी गरीबी भी धीरे धीरे दूर होने लगी। गर्मियों की हरी भरी सब्जियां। वाह, घर की चक्की से पिसे आटे की बात ही कुछ और है। इसमें इंसान 2 रोटी ज्यादा ही खा लेता है। अरे, इस वक्त दरवाजे पर कौन है? रंगोली, जरा देखना तो। हाँ माँ जी, अभी देखती हूँ। क्या हुआ, कौन है? अरे माँ जी, हमारे गांव से बंसी भैया आए थे, ढेर सारी सब्जियां देकर गए। कह रहे थे ठंडी के मौसम की सब्जियां उगाई हैं, इसलिए बाबूजी ने भिजवाई है। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारे बाबूजी खेत में ठंडी की हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। वाह वाह, क्या पालक है, क्या मेथी, और ये मटर तो हम यूं ही छिल कर खा सकते हैं। बोलो माँ जी, आप सबको पसंद है हरी भरी सब्जियां, तभी तो बाबूजी ने भेजी है। आप कहे तो आज मक्के की रोटी और साग बना दूं सबके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो मैंने आटा भी पीस लिया है। रात को ठंडी में गर्मा गर्म साग खाने का मजा ही कुछ और है। अरे, खाने की क्या बात हो रही है? अरे आइए आइए, जीजी प्रणाम करते हैं। जीती रहो जीती रहो। क्या बात हो रही है? हमारे बिना क्या खाने का सोच रही हो तुम छटकी? अरे नहीं जीजी, हम क्या सोचेंगे अब। बस बड़की बहू के घर से ठंडी की हरी भरी सब्जियां आई थी, तो कह रही थी माँ जी साग बना दो, तो वही कह रहे थे उसे। वाह वाह, साग में ना टमाटर अच्छे से डालना बहुरिया, बहुत ही स्वाद आता है साग में, और ऊपर से थोड़ा नींबू निचोड़ देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी ताई जी, आप जैसे कहे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। और सिर्फ बनाना मत, खिला भी देना, ठीक है? बिल्कुल खिला देंगे ताई जी, ये भी कोई कहने की बात है। अब हमारी बड़की बहू के पिताजी दूध का व्यापार करते हैं, तो सारा दिन घर में दूध और घी ही भेजते रहते हैं, और छुटकी के पिताजी कपास उगाते तो उनके घर से कपास आता है। लेकिन तुम्हारी सास ने बड़ा ही अच्छा काम किया,
तुम्हारे पिताजी ठंडी की सब्जियां उगाते खेत में, तो इसका तो डबल फायदा हो जाता है। सब्जियां भी मिल जाती है और पैसे भी बच जाते। अरे हम कौन सा देख कर लिए थे बहू, जी हमें तो पता ही नहीं था कि इसके बाबूजी हरी भरी सब्जियां उगाते हैं। लेकिन अभी तो पता है ना, अभी छुटके की बारी बाकी है। उसके वक्त तुम ऐसी बहुरिया लाना जी के बाबूजी गर्मियों में हरी भरी सब्जियां उगाते हो, जिससे तुम्हारे पूरे साल का सब्जियों का खर्चा बच सकता है। क्या आप भी जी मजाक कर रही हैं? अब क्या करे, खाली बैठे हैं ना। चल बड़की, एक कप चाय ही पिला दे। जी ताई जी अभी लाते हैं। जानकी ने चाहे ये बात मजाक में कही थी, लेकिन शांता के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ ही गई, क्योंकि ये बात तो सच थी कि उसने बड़की बहू के घर से काफी हरी भरी सब्जियां खाई थी और पूरे परिवार को उसपे बड़ा मजा भी आता। रात को सब लोग नीचे खाने बैठे थे तब। वाह वाह वाह, गंगा मैया की सौगन, क्या साग बना है, मन करता है खाता ही जाओ बस। अरे बस करिए, सुबह आपको तकलीफ होगी ज्यादा। हाँ बाबूजी, अम्मा ठीक कह रही हैं, आज तो चूरन भी खत्म हो गया है। अरे शिवा लेने तो गया था चूरन। अरे गांव की छोरियों ने उसे घेर लिया होगा, आने नहीं दे रही होगी। शिवा इस गांव का हीरो जो लगता है, कोई भी छोरी उसे देखकर पीछे पीछे भागने लगती है। बोलो। अरे उस दिन तो वो कमला के बाबूजी है ना, वो हमारे खेत में आए थे और कह रहे थे, हमारी कमला अभी अब बड़ी हो गई है, उसके ब्याह के लिए तुम्हारा छोरा कैसा रहेगा। अरे नहीं बाबूजी, कमला तो बिल्कुल अच्छी छोरी ना है, ना चूल्हा चौका आवे है और ना ही घर को संवारना। हमें ना चाहिए ऐसी देवरानी। और नहीं तो क्या, हमारा शिवा लाखों में एक है, उसके लिए हम लाखों में एक छोरी लाएंगे। ये बात तो है अम्मा, शिवा जहां भी जाता है वहां उसकी प्रशंसा बड़ी होती है, इसीलिए उसके लिए कोई अच्छी सी छोरी ही लाना। अरे क्या बात हो रही है हमारी? आपकी बात नहीं हो रही देवर जी, हमारी होने वाली देवरानी की बात हो रही है। अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है भाभी। अरे तेरी उम्र में मेरा ब्याह हो गया था, अब तेरी बारी है घर बसाने की। शिवा नाम है हमरा, यूं ही किसी से ब्याह नहीं करने वाले हम, जब तक हम अपनी गौरा को नहीं पाले थे। अरे आखिर कहाँ है आपकी गौरा देवर जी? अरे हम यहाँ हैं, यहाँ देखो। अरे रुक जा, बिजली नाम हमरा है और इतनी तेज तू भाग रही है, थोड़ी सांस तो ले ले गौरी। नहीं, बड़ा बाजार बंद हो जाएगा, जल्दी करो। हमें वहां से कच्ची केरी लेनी है, गर्मियां बस शुरू ही हुई है, कच्ची केरी के बिना खाने में मजा नहीं आएगा। अरे हाँ चल रहे, लेकिन हमें पता है तुझे बड़ा बाजार क्यों जाना है, क्योंकि कच्ची केरी तो यहाँ इस गांव में भी मिल जाती है, लेकिन तुझे तो अपने शिवा का चेहरा देखना है बस। है ना, हम सच कह रहे हैं ना? कुछ भी मत बोल। अरे पूरे गांव को पता है ज्वालापुर का शिवा हमारी गौरी को पसंद करता है, इसमें शर्माने की क्या बात है। अब तो चल रही है कि हम जाए? अरे चल रहे रुकते जा। जहाँ शिवा की अम्मा उसके ब्याह के लिए लाखों में एक छोरी ढूंढने में लगी थी, वहीं हमारे शिवा ने तो अपनी गौरी ढूंढ ली थी और उसे वचन भी दे दिया था कि वो ब्याह करेगा तो उससे ही, नहीं तो किसी से नहीं करेगा। अपने घर में हमारी बात कब कर रहे हो? अरे तुमसे कहे तो है कि ब्याह करेंगे तो केवल तुमसे, यकीन नहीं है क्या हमारी बात पर? यकीन तो है, तभी तो हम तुमसे यहाँ मिलने आ रहे हैं, लेकिन अब ये रोज रोज छुप छुप कर मिलना हमें सही नहीं लगता। तो तुम कहो तो अभी बारात लेकर आते हैं तुम्हारे द्वार पर। ऐसे नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ आना, बैंड बाजा के साथ, समझे? हाँ हमारी गौरी, समझ गए हम। लेकिन तुम्हारे अम्मा बाबूजी मान तो जाएंगे ना हमारे ब्याह के लिए? अरे तुम्हें कोई दोष थोड़ी ना है जो नहीं मानेंगे, जरूर मान जाएंगे। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम जल्दी से उनसे बात कर लो हमारे ब्याह की। क्या बात है गौरा, लगता है अब तुमसे हमरे बिना रहा नहीं जा रहा है। कुछ भी मत बोलो। शिवा और गौरी ने अपनी एक प्यारी सी दुनिया बनाई थी जिसके वो सपने देख रहे थे, लेकिन एक और दुनिया शांता ने भी बनाई थी जिसके सपने वो भी देखने लगी थी। अरे इस छोरी में क्या बुराई है, अच्छे परिवार से है, इसके बाबूजी का मूंगफली का खेत भी है। अरे नहीं, मूंगफली का हम क्या करेंगे। अरे तुझे मूंगफली से मतलब है या छोरी से? अरे ऐसी बात ना है, लेकिन हमें ये छोरी कुछ खास जमी नहीं, हम कोई और देख लेंगे। ठीक है, बता तो सही कैसी छोरी चाहिए तुझे? अरे जिसके खेत में कच्ची केरी, मीठे मीठे मटर, आलू, टमाटर ये सब उगते हो, वैसी छोरी चाहिए मुझे तो। अरे सीधे सीधे कहना, ठंडी की हरी भरी सब्जियां तो तुझे बड़की से मिल जाती है, अब तुझे गर्मियों का जुगाड़ करना है। अरे ऐसी बात ना है।
अरे छुपा क्यों रही है इतना? हम समझ गए तुझे कैसी छोरी चाहिए। अरे किसकी चोरी की बात हो रही है? अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी शिवा, तेरी ही बहुरिया की बात हो रही है यहाँ। हमारी बहुरिया कहाँ है? अरे कहाँ है क्या, तेरी अम्मा ने सोच लिया है कि तेरे लिए गर्मी में जो हरी भरी सब्जियां उगाते हो ना, वही ससुराल बनेगा तेरा। क्या? ये क्या बात हुई? छोरी चाहिए कि गर्मियों की हरी भरी सब्जियां? अरे छोरी के साथ बहुत कुछ देखना होता है शिवा, तू अभी इस बात को नहीं समझेगा, भोला है तू। हाँ शिवा तू भोला है, लेकिन तेरी अम्मा तो बड़ी ही सयानी निकली। अम्मा ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिए हो आप? हम ढूंढ रहे हैं ना तेरे लिए बहुरिया, तो चुप बैठ। अब शांता को कौन समझाए कि शिवा चुप कैसे बैठ सकता था, जबकि उसने गौरी से वादा किया था कि जल्द ही वो अपने घर उनके ब्याह की बात करने वाला है। अम्मा हम कह रहे थे कि शिवजी ने भी तो गौरी मैया के साथ प्रेम विवाह किया था, है ना? हाँ देवर जी, बिल्कुल किया था। और शिवा गौरी जी की जोड़ी तो कितनी सुंदर लागे है। हाँ लेकिन गौरी मैया के पिता भी तो हिमालय थे ना, उनके पास कितनी नदियां और पेड़ थे। अम्मा तुम काहे इसमें गौरी मैया के बाबूजी को घुसा रही हो? क्या बात है शिवा, काहे तू इतना उतावला हो रहा है, कोई बात है का? हाँ कोई बात है। हम गौरी से प्यार करते हैं, वो पास के गांव रामपुर में रहते हैं। उसके बाबूजी टिंडे तुरई और लौकी उगाते हैं गर्मियों में। क्या? तुरई टिंडे और लौकी? आप ही तो कह रही थी गर्मियों में हरी भरी सब्जियां होनी चाहिए, तो ये भी तो गर्मियों की सब्जियां है ना। अरे तो ये सब खाएगा कौन? हमें नहीं पसंद, हमें तो कच्ची केरी, टमाटर, आलू, प्याज, गाजर ये सब पसंद है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं होने देंगे इस ब्याह को, समझ ले शिवा। अरे यह बात किसकी हो रही है, गर्मियों की हरी भरी सब्जियों की या ब्याह की? आप समझ नहीं रहे, अब ब्याह और गर्मियों की हरी भरी सब्जियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। अरे हमें तो कच्छु समझ में ही नहीं आ रहा। अरे आप शांत रहिए, आपको तो कुछ पहले से ही समझ में नहीं आता। अम्मा हम कह दे रहे हैं, हम ब्याह करेंगे तो गौरी से, नहीं तो पूरी उम्र यूं ही टिंडे और लौकी खाते रहेंगे। अरे हम तेरे लिए कच्ची कैरी वाली छोरी ढूंढने में लगे हैं और तुझे लौकी खानी है। बावरा हो गया क्या लड़का? अब चाहे हमें बावरा कहो या दीवाना, लेकिन हमने तय कर लिया है, हमारा ब्याह होगा तो गौरी के साथ ही। अरे कैसे समझाए अब इसे, पूरी जिंदगी हम टिंडे, लौकी और परवल नहीं खा सकते। अम्मा आप शांत हो जाइए, हम कुछ सोचते हैं। शिवा की गौरी के बारे में बताने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। शांता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी और शिवा अपना वचन तोड़ने को तैयार नहीं था। अरे काहे इतना गर्म हो रही हो, जिसमें बच्चों की खुशी है उसी में माँ बाप की खुशी होवे। काहे खुद का और शिवा का मन खराब कर रही हो? तो क्या पूरा जीवन टिंडे और लौकी खाते रहेंगे? हाँ तो वो सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे दिक्कत क्या है उसमें? बाबूजी सही कह रहे हैं, मान जाओ ना अम्मा। शिवा गर्म खून है, कहीं घर से भाग गया और शादी कर ली तो हम क्या ही कर पाएंगे। हाँ अम्मा, और आपको हम टिंडे और परवल नहीं खिलाएंगे, ठीक है? अब तो मान जाइए। ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं तो हम कहाँ कुछ कह सकते हैं। चलते हैं गौरी के माता पिता के घर उसका हाथ मांगने। ये हुई ना बात। शांता को शिवा की जिद के आगे हार माननी ही पड़ी और शिवा और गौरी की शादी भी करवानी पड़ी। और जिसका डर था वही हुआ। दहेज में ढेर सारे टिंडे, परवर और लौकी की सब्जियां आई थी, जिससे पूरा का पूरा आंगन ही भर गया था। अरे अब क्या करें इन गर्मियों की सब्जियों का। शिवा, कच्ची कैरी, आलू, प्याज, गाजर होते तो हम अचार भी बना देते, लेकिन अब इन सब्जियों का क्या करें, तू ही बता। अरे कुछ न कुछ करते हैं ना अम्मा, अब काहे चिंता कर रही हैं? चिंता तो होगी ना, इतनी सारी ना पसंद आने वाली हरी भरी सब्जियां तेरे ससुराल से मिल गई। अब समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। शिवा की गौरी के बारे में बताने के बाद घर में जैसे सन्नाटा सा छा गया था। शांता अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी और शिवा अपना वचन तोड़ने को तैयार यहाँ से ले जाइए अपने घर, आपको काम आएंगे। इतना गर्म हो रही हो, जिसमें बच्चों की खुशी है उसी में माँ बाप की खुशी हो गए। काहे खुद का और शिवा का मन खराब कर रही हो? कोई नहीं खाता तो क्या पूरा जीवन टिंडे और लौकी खाते रहेंगे? हमें तो वो सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती है। लौकी अरे दिक्कत क्या है ले उसमें? जाते हैं तो और क्या। बाबूजी सही कह रहे हैं, मान जाओ ना अम्मा। लौकी लिए आपने शिवा गर्म खून है, कहीं घर से भाग गया और शादी कर ली तो हम क्या ही अरे कर हमारे पाएंगे। घर में कोई भी सब्जियां नहीं खाता, हम क्या हाँ, करेंगे अम्मा। इन सब का छुट्टी। और आपको अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे इतनी सब्जियों का। मान जाइए।
माँ जी ठीक अब है, तो अब सब पूरे लोग कह गांव रहे में हैं हम तो सब्जियां हम बांटा कहाँ है। कुछ कह सकते लोग हैं। कह रहे थे कि चलते हैं गौरी क्यों के मिठाई माता-पिता के बदले घर में से उसका शादी हाथ के मांगने। टिंडे बांट रहे हो। ये हुई ना शादी अच्छी नहीं बात। हुई है क्या? देखा शांता को शिवा, शिवा की ये जिद सब के तेरे आगे कारण हार हो रहा माननी है। पड़ी। अब तू और ही शिवा बता और क्या गौरी करना की इन शादी सारी भी सब्जियों करवानी का? पड़ी। और जिसका डर था वही गौरी हुआ। यहाँ ना दहेज में हाँ जी, ढेर कहिए। सारे टिंडे, तुम्हें परवर टिंडे, और लौकी की परवर और लौकी सब्जियां की आई सब्जी थी, बनानी आती जिससे है ना? पूरा का पूरा आंगन ही अरे भर हम गया तो था। बचपन से बना रहे हैं और खा भी रहे हैं। अरे अब अब तो बस क्या गौरी बना करें देगी, एक गर्मियों काम की करना, गांव वालों के लिए भी सब्जी बना देना। शिवा, ठीक है जी। कच्ची कैरी, अब तो आलू, सही है प्याज, माँ। गाजर होते तो हम इसी अचार बहाने भी बना गाँव वाले देते, को आप मुंह लेकिन दिखाकर अभी खाना भी सब्जियों खिला का देंगे। क्या करे तू ही बता। क्या ठीक है, अरे हम कुछ नहीं ना खा कुछ रहे करते ये ना तेरे अम्मा, अब टिंडे, क्या लौकी और चिंता कर परवल। रही हैं? और देख चिंता चिंता तो तो होगी होगी ना। ना, भी हम परसेंगे इतनी सारी बहू के ना मुंह पसंद दिखाई के आने वाली रस्म हरी है। भरी हमने सब्जियां खाना तेरे भी ठीक से ससुराल से खिलाया मिल गई। अब समझ में नहीं अम्मा। आ रहा करे तो क्या तुम तो करे। कुछ बोलो ही मत छुटकी बावरिया, अरे काहे नहीं तो इतना हमारा शोर सारा कुछ मचा तो रही तुम हो, पर ही उतर छुटकी? जाएगा। अरे अम्मा अच्छा हुआ काहे जी, गुस्सा आप हो आ रही गई। हो, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ सब्जियां ना यहाँ अब से ले चलिए जाइए बाकी अपने मेहमानों घर। से मिल आपको लीजिए। काम आएंगे। लीजिए गर्मियों की लीजिए। हरी भरी सब्जियों अरे को रुक ठिकाने जाओ, लगाने हमें का देखने और तो दो कोई आखिर ऑप्शन है नहीं था क्या शिवा क्या? के पास। टिंडे? गौरी लग रही थी सबके लिए वो तो टिंडे हमारे और घर परवर कोई नहीं बनाने, खाता। और यहाँ हलवाई ने पूरियां भी परवर बना दी तो थी। अब बारी हमें थी गौरी की देखकर ही मुंह नहीं दिखाई की, पसंद। जिसमें सबने उसे लौकी, आशीर्वाद ठीक है, दिया। अरे सदा खुश रहो, दूधो नाओ, फूलो फलो। हमने सुना है आज का खाना छुटकी बहुरिया ने बनाया है। हाँ काकी, आज खाना छुटकी ने बनाया है। फिर तो देखना ही पड़ेगा। कावेरी जो बोल रही थी गर्मियों की हरी भरी सब्जी वाला ससुराल लेगी शिवा के लिए, वो काम हुआ कि नहीं? अब देखना ये खाना खाकर कितने ताने मारती है। अरे कुछ नहीं होगा, अब कभी कभी टिंडे, परवर और लौकी तो हर कोई खाता ही है। शांता, कहाँ है तू? लो, शुरू हो गया इसका ड्रामा। देख कावेरी, मैं जानती हूँ तू क्या कहेगी, लेकिन आज ना मेरा मन नहीं है कुछ भी कहने का। अरे मन कैसे नहीं है? तूने खाना नहीं खाया क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है इतना स्वाद खाना और गर्मियों की हरी भरी सब्जियां मैंने आज तक नहीं खाई। लगी नहीं रहा हम टिंडे खा रहे। हाँ सच में, क्या खाना बना है, मजा ही आ गया। मैं तो यहाँ से थोड़ी सब्जियां और ले जाने वाली हूँ। मैं भी। अम्मा, आपने ये तो देख लिया कि सब्जी में टिंडे, लौकी और परवर है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गौरी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसलिए वो जो भी बनाती है वो बहुत स्वाद बनता है। देखिए सबको कैसे पसंद आ रहा है, सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। जरा हम भी तो चखे कि आखिर ऐसा क्या है खाने में। शांता जब सब्जियां खाती है तो जैसे आनंद मिल जाता है, क्योंकि उसने हरी भरी सब्जियों की इतनी स्वाद सब्जी कभी नहीं खाई थी। जब सब चली जाती हैं, अब किस बात पर मुंह फुलाया हुआ है? अरे गांव वाले सारी हरी भरी सब्जियां साथ ले गए, हमारे लिए तो कछु छोड़ा ही नहीं। अम्मा, पहले आप परेशान थी कि सब्जियां कौन खाएगा, अब आपको चिंता हो रही है कि सब्जियां नहीं बची। अरे कोई बात नहीं अम्मा, हमने बाबूजी से कह दिया है, वो कल ही गर्मियों की हरी भरी सब्जियां दे जाएंगे। देखा हमारा नसीब, बड़की के घर से ठंडी की हरी भरी सब्जियां और छुटकी के घर से गर्मियों की हरी भरी सब्जियां। पैसे बचाना तो कोई तुमसे सीखे शांता।